नमस्कार दोस्तों, मानसी इंस्पायर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं 135 सांसों का रहस्य। किसी भी ध्यान साधना में उतरने के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारी सांस, क्योंकि हमारे शरीर का स्वस्थ होना सांसों पर निर्भर करता है। यह सांस हमारे इस स्थूल शरीर को प्राण प्रदान करती हैं, जो इस समस्त शरीर को कार्यरत रखने में मदद करती हैं। यह सांस न केवल हवा है, बल्कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके मध्य से ही हमारा यह स्थूल शरीर कार्यान्वित होता है, चलता है, फिरता है। हमारी आंखें देखते हैं, हाथ तरह तरह के कार्य करते हैं, हमारे कान सुनते हैं। जिस दिन इस समस्त शरीर में से यह प्राण गायब हो जाता है, उस दिन यह शरीर मृत हो जाता है या शरीर निर्जीव हो जाता है। कोई भी साधक तभी ध्यान साधना में उतार सकता है जब उसका शरीर स्वस्थ हो, वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो। कोई भी व्यक्ति यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, तभी वह किसी साधना में उतार सकता है। और शरीर को स्वस्थ रखना का मूल मंत्र हमारी सांसें हैं। किसी भी व्यक्ति को ध्यान में कभी सफलता मिल सकती है जब उसकी सांस सही दिशा में चल रही हो, नाभि तक चल रही हो, तानदेह बिंदु तक चल रही हो, तभी वह अपनी किसी भी साधना को सफल कर सकता है। क्योंकि सांसों की स्थिरता और सांसों का सही दिशा में प्रवाह ही हमारे मानसिक स्थिति को मजबूत करता है, उसे एक दिशा में लगाने में अहम भूमिका निभाते हैं। एंजाइटी, तनाव जैसी समस्याओं से बचता है और सांसों का सही दिशा में प्रवाह व्यक्ति के अंदर एक ऐसी स्थिरता लाता है जिससे वह अपनी साधना को मजबूत करवाता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं कि मैंने बहुत सी मुद्राएं की, बहुत सी ध्यान साधनाएं की, सभी हस्त मुद्राएं कर ली, योग साधना प्राणायाम कर लिए, लेकिन रति मात्र भी ना तो शरीर में कोई बदलाव आया है और ना ही मैं मानसिक रूप से बादल पाया हूँ। इसका मुख्य कारण है कि उनके सांसों का प्रवाह गलत दिशा में था, या फिर वे सही से सांस लेना ही नहीं जानते थे। जब तक आप सांसों को किस प्रकार लिया जाए यह नहीं जानते, तब तक ना तो आप किसी योग साधना में सफल हो सकते हैं, ना ही किसी प्राणायाम और किसी मुद्रा में सफल हो सकते हैं। किसी भी चीज में सफलता के लिए सांसों का प्रवाह उचित होना चाहिए, अन्यथा आपके द्वारा की गई सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। एक व्यक्ति जब ध्यान साधना में उतार जाता है तो उसके सभी शरीर के कार्य बंद हो जाते हैं, केवल श्वास ही चलती है। सांसों पर ध्यान ही सहस्त्रार्थ चक्र तक की यात्रा का मूल मंत्र है। व्यक्ति के शरीर में दो ही बार श्वासों का प्रवाह देखा जा सकता है। पहले जब व्यक्ति का जन्म होता है, तब उसके भीतर यह प्राण रूपी श्वास प्रवेश करती है और उसका दशम द्वार खुलना है। यह दशम द्वारा किसी भी नवजात शिशु के पैदा होने पर उसके कपाल पर देखा जा सकता है। वह स्थान जहां पर यह दशम द्वार है, वह बड़ा ही कोमल होता है, इसलिए नवजात शिशु का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का दशम द्वार उसके पैदाइश के समय खुलता है, लेकिन उसकी मृत्यु पर उसका दशम द्वार खुले यह जरूरी नहीं। यदि आप योग, ध्यान और साधना करते हैं, आपके शरीर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मानसिक रूप से आप नहीं बादल पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने सांसों की प्रवाह को जानिए, क्योंकि सांसों का प्रवाह ही यह बताता है कि हम अपनी इस यात्रा में सफल होंगे कि नहीं। और इन सांसों के प्रवाह को तभी जाना जा सकता है जब आप अपने शरीर की समस्त नाड़ियों के बारे में जानते हो। वैसे तो हमारे इस स्थल शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनकी मध्य से ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक यह प्राण वायु पहुंचती है। यह नाड़ियां दृश्यमान तो नहीं है, परंतु इनकी उपयोगिता बहुत है। वैसी इन 72,000 नाड़ियां में 3 नाड़ियां प्रमुख हैं, जो हैं एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, क्योंकि बिना इन नाड़ियां के ज्ञान के आपका ध्यान साधना करना व्यर्थ है। हमारे शरीर में मौजूद मेरुदंड के बाईं तरफ एड़ा नाड़ी, दाहिने तरफ पिंगला नाड़ी है।
एड़ा नाड़ी चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है और पिंगला नाड़ी सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। यह दो नाड़ियां क्रमशः एक के बाद एक ही चलती है। इन दोनों नदियों के मध्य से ही हमारे स्थूल शरीर संतुलित होता है। जब भी आप ध्यान साधना में बैठे तो आप यह देखें कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। जब आपकी एड़ा और पिंगला नाड़ी को छोड़कर आपकी तीसरी नदी एक्टिव हो, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है, तब आपका ध्यान करना बहुत ही फलदायी होता है। इस स्थिति में आप जो भी चाहते हैं वह आपके साथ होने लगता है, क्योंकि यह स्थिति बड़ी ही विलक्षण है और यह स्थिति 24 घंटे में केवल 4 बार ही आती है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, इस समय ध्यान करना बहुत ज्यादा फलदायी होता है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर ही हमारे 7 चक्र विद्यमान हैं। यह सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक जुड़ी हुई है। शरीर का पहला चक्र मूलाधार चक्र है, जहां से नीचे की तरफ बह रही ऊर्जा का ऊर्ध्वाधर गमन होता है। यहीं पर व्यक्ति की जीवनी शक्ति गोलाकार रूप में विद्यमान होती है। जब आपकी यह सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, तब यही ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर स्वादिष्ठान, मणिपुर और विशुद्ध चक्र से होते हुए सहस्रार चक्र तक का सफर करती है। इस समय व्यक्ति का मन ध्यान साधना में लगे लगता है, क्योंकि उसका यह शरीर स्थिर हो जाता है, संतुलित हो जाता है। विचार कम हो जाते हैं और वह समाधि की अवस्था तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। यह सांसें हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं कि हमारा समस्त जीवन का आधार ही यह सांस है। लोग बार बार यह प्रश्न करते हैं कि मेरी आयु कितनी है, मैं कितने साल जीवित रहूंगा। आप नॉर्मली कितना जीवित रहेंगे, इसका आधार आपकी सांसें हैं, आपकी सांसों का प्रवाह है। एक नॉर्मल व्यक्ति 20 से 25वां से 1 मिनट में लेता है, जिसके कारण उसकी आयु घटती जाती है। यह हमारा स्थूल शरीर एक मोबाइल की भांति है, जिसको जितना चार्ज किया जाए उसकी लाइफ उतनी कम हो जाती है, क्योंकि एक बैटरी का जीवन काल उसकी नंबर ऑफ चार्जिंग पर डिपेंड करता है। ऐसे ही हमारे इस स्थूल शरीर को जो सांस मिली हैं, वह गिनकर मिली हैं। अब हम अपनी इन सांसों को किस प्रकार ले रहे हैं, यह तय करती है कि हमारी आयु कितनी होगी। नॉर्मली यदि हम मेडिटेशन करें तो हम 5 से 6 मिनट मेडिटेशन करते हैं, और एक व्यक्ति जो नॉर्मली सांस लेता है वह 20 से 25 सांस लेता है, तो वह यदि 6 मिनट मेडिटेशन करता है तो वह तकरीबन 135 सांसें लेता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान नहीं सक पाता, क्योंकि 6 मिनट में 135 सांसें लेने का अर्थ है कि आपने श्वास को नाभि तक नहीं लिया है, आपने अपने फेफड़े तक ही श्वास को लिया है और वहीं से इन सांसों को उकेल दिया है, जिसकी वजह से आप ना तो पूरी तरह फ्रेश महसूस करते हैं और ना ही आपका किसी भी कार्य में मन लगता है। जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तब उस स्थिति में आपकी सांसें बड़ी तेज चलने लगती हैं और आप विचलित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि आप गहराई से सांस ले तो आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप जब भी ऐसी किसी परेशानी में हो तो नाभि तक गहरी सांस ले। 1 मिनट में केवल 7 से 8 सांस ही ले, तब आपको यह पता चल जाएगा कि इन सांसों का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए 135 सांसों की इस ब्रह्मा को तोड़कर हम अपने जीवन में बदलाव करते हैं। तो आइए एक 10 मिनट का प्रयोग करते हैं, जिससे आपके शरीर में अद्भुत बदलाव आएंगे और आपका ध्यान साधना के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत मन लगेगा। तो सबसे पहले आप ढीले ढाले कपड़ों का चुनाव कर लीजिए। उन ढीले ढाले कपड़ों को पहनकर किसी भी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता हो। तो सबसे सरल मुद्रा सुखासन का आप चुनाव कर सकते हैं।
अपनी आंखें बंद कर ले, शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने सांसों पर ध्यान देना प्रारंभ कर दें। विचारों पर आपको कंट्रोल नहीं करना है, विचार जैसे आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। गहरी सांस लीजिए, सांसों को रोक कर रखना है। आप सांसों को तब तक रोक कर रखें जब तक आपको यह महसूस ना हो कि सांस छोड़नी है। सांस को छोड़ेंगे फिर श्वास को भरेंगे, सांस को रोक कर रखना है। जब लगेगी सांस को छोड़ना है तो श्वास को छोड़ेंगे। आइए अब इसे कंटिन्यू करते हैं बिना किसी गाइडेंस के। ऐसे ही आपको 10 मिनट तक करना है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और 10 मिनट तक ऐसे ही दोहराइए, लेकिन ध्यान रहे कि श्वास लेते वक्त आपका पेट फूलना चाहिए, ना कि पिचकना चाहिए। श्वास लेंगे, यह स्थिति आपको तब तक दोहरानी है जब तक आपकी सांसें 1 मिनट में 7 से 8 न हो जाएं। ऐसा करने के बाद एक अपार शांति आपके अंदर महसूस होगी। वह शांति परमात्मा को जानने का प्रथम मार्ग है। आगे की यात्रा आप तभी कर पाएंगे जब आप अपनी इस प्रथम यात्रा से आगे बढ़ते हैं। अब इस ध्यान की अवस्था में आपको जो कुछ भी महसूस हुआ है उसे नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। यदि आपको कोई भी अनुभव हुआ है वह नीचे जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।